नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लगातार आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 यानी कि जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। लगातार हम वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और उसी सीरीज में, जिस सीरीज के तहत हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के उन जिलों के बारे में और मध्य प्रदेश के उस भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा की थी, जो आपको यूनिट नंबर 2 में दे रखा है, जिसके तहत हमने देखा था किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा दूसरे राज्यों के किस जिले से लगती है। ठीक है, इस तरीके के हमने तमाम क्वेश्चंस हल किए थे। कौन सा जिला लैंड लॉक है, कौन सा जिला जो है वो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा जिला राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में किए थे। और उसी सीरीज के तहत आज हम नए लेक्चर को लेकर के आए हैं। और इस नए लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं और मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था 1956 में और 2000 में, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो अपनी पिछली वीडियो की श्रृंखला की ही अगली कड़ी है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। इसमें आपको आंसर्स दिख गया है, मैं आंसर हाइड करना भूल गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मध्य प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये है मध्य प्रदेश का मैप। ये रहा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश है। ठीक है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब मध्य प्रदेश का मैप ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश कैसा था। ये यहां पे बता देता हूं। आप ऐसे समझ लीजिए, ये एज्यूम कर लीजिए कि ये एमपी है। ठीक है, तो 1947 में मध्य प्रदेश का ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इसको कहा जाता था मध्य भारत। ठीक है, और ये एक अलग स्टेट था जिसको पार्ट बी में शामिल किया जाता था। आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के अंतर्गत सभी राज्यों को, आज जैसे हमारे पास जो राज्य हैं उनको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो इस तरीके से देश के अंदर जितने भी राज्य थे उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। मेजरली तो 3 ही कैटेगरी थी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अंडमान निकोबार को पार्ट डी में ऐड किया गया था। ठीक है, तो मध्य भारत जो एक राज्य था, अपने आप में एक स्टेट था, इसको डाला गया था पार्ट ए में। यहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सीपी एंड बरार। ठीक है, इसको डाला गया था पार्ट ए में। माफी चाहूंगा, इसको पार्ट बी में डाला गया था, ए में नहीं, बी में। और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को डाला गया था पार्ट ए में। ठीक है, यहाँ पे एक चुटकू सा राज्य था जिसका नाम था भोपाल। इस भोपाल को डाला गया था पार्ट सी में। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब भारत में टोटल जितने राज्य थे उनको 3 कैटेगरी में डाला गया था, मेजरली पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, और यहाँ पे भोपाल के ऊपर यहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम था विंध्य प्रदेश। इस विंध्य प्रदेश को भी डाला गया था पार्ट सी में। जब आप मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ते हैं 1956 का, तो उसमें ये, उसको पढ़ते वक्त ये कहानी आपको बैकग्राउंड में पढ़नी पड़ती है, इतिहास में आपको ये कहानी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि इस तरह से मध्य प्रदेश था। फिर जब 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आए। तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था। और वर्तमान जो मध्य प्रदेश हमें दिखाई देता है वो 2000 के बाद का मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कई चरणों से होकर के गुजरा है। अभी हम फिलहाल अपने सवाल पे वापस आते हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें इन सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करना है। तो अभी हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, स्वतंत्रता के पश्चात जो मध्य प्रदेश है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड था? तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड था। एक पार्ट ए वाली कैटेगरी थी,
एक पार्ट बी वाली कैटेगरी थी, एक पार्ट सी वाली कैटेगरी थी। तो टोटल 3 कैटेगरी में मध्य प्रदेश डिवाइड था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। ये जो है आपका मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश के मैप से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये था आपका पार्ट बी। ध्यान से समझना इस चीज को। और इसका नाम था मध्य भारत राज्य। ठीक है। ये जो आपका वर्तमान मध्य प्रदेश है ये वाला क्षेत्र, और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र, जो वर्तमान में महाराष्ट्र है, उसके उत्तरी जो जिले थे उनको शामिल किया गया था सीपी एंड बरार में। ठीक है। तो इसको डाला गया था पार्ट ए में। यहां पे ये रहा आपका भोपाल, ये था पार्ट सी में, और ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता था विंध्य प्रदेश, ये भी था आपका पार्ट सी में। अब ये जो आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है इसी को बोला जाता है पार्ट ए। इसकी राजधानी थी नागपुर। ये जो मध्य भारत क्षेत्र है इसकी 2 राजधानी थी, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर। ठीक है। भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी। पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। ठीक है। तो ये जो 4 अलग अलग राज्य थे, एक भोपाल राज्य था, एक विंध्य प्रदेश राज्य था, एक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार राज्य था, एक मध्य भारत राज्य था। इन 4 अलग अलग राज्यों की मैंने आपको राजधानी बता दी है। इन्हीं 4 राज्यों को मिलाकर के वर्तमान मध्य प्रदेश बना है। ठीक है। तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी। इंदौर किसकी राजधानी थी? पार्ट बी की। ग्वालियर किसकी राजधानी थी? पार्ट बी की। जबलपुर किसकी राजधानी थी? उन 4 राज्यों में से जबलपुर किसी की भी राजधानी नहीं थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और इसके प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये जो आपका पार्ट ए है इसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। और इसके राज्य प्रमुख कौन थे? इसके मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कि अजयगढ़ और ओरछा रियासत जो है वो किस भाग में शामिल थी? पार्ट ए में शामिल थी, पार्ट बी में शामिल थी, पार्ट सी में शामिल थी, या पार्ट डी में शामिल थी? तो सबसे पहले पार्ट डी में तो शामिल होगी ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश 3 पार्ट में डिवाइड था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब अगर आपको ये याद है अच्छे तरीके से कि अजयगढ़ और ओरछा रियासत कहाँ पे है, मैं मैप में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ये है आपका अजयगढ़, ये है आपकी ओरछा रियासत, और ये है आपकी अजयगढ़ रियासत जो पन्ना में थी। तो ये जो एरिया है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? पार्ट सी के अंतर्गत। और पार्ट सी में कौन सा क्षेत्र? ये वाला जो क्षेत्र है ये आता है विंध्य प्रदेश के अंतर्गत, विंध्य प्रदेश। ठीक है। तो जो अजयगढ़ और आपकी जो ओरछा और अजयगढ़ जो रियासतें हैं ये आती हैं पार्ट सी के अंतर्गत। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पार्ट सी। पार्ट सी में आती हैं आपकी विंध्य प्रदेश। यहाँ की राजधानी क्या थी? रीवा यहाँ की राजधानी थी। यहाँ के सीएम कौन थे? यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वो थे आपके शंभुनाथ शुक्ल। और यहाँ के जो राज्य प्रमुख थे वो थे अवधेश प्रताप सिंह, है ना? अवधेश प्रताप नहीं, माफी चाहूंगा, मार्तंड सिंह। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। और राज्य प्रमुख कौन थे? मोहम्मद हमीदुल्लाह। राजधानी क्या थी? भोपाल थी। ठीक है। इसको किस पार्ट में शामिल किया गया था? इसको पार्ट सी में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से ये भोपाल के बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है।
भोपाल की राजधानी भोपाल थी, पार्ट सी में शामिल किया गया था। इसके प्रमुख थे मोहम्मद हमीदुल्ला और इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये है जिलों के गठन से संबंधित। इन्होंने बताया है कि भाई अनूपपुर जिला जो है वो बना है आपका 26 जनवरी 2003 को। अशोकनगर जो है वो बना है 15 अगस्त 2003 को। अलीराजपुर जो है वो बना है 24 मई 2008 को। और सिंगरौली है जो वो बना है 17 मई 2008 को। ये चार आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, राइट। ये हैं स्टेटमेंट्स आपके सामने। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। स्टेटमेंट एक सही है, केवल केवल दो सही है, केवल एक और तीन सही है, या फिर एक दो चार सही है। तो इसमें से जो एकमात्र सही स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 2। अशोकनगर जो है वो बना था आपका 15 अगस्त 2003 को। ठीक है। और जो आपका अलीराजपुर है ये बना था 17 मई को, ये इन्होंने क्रॉस कर दिया है। और सिंगरौली बना था 24 मई को। ठीक है। और ये आपका अनूपपुर भी बना था 15 अगस्त 2003 को। ठीक है। तो केवल आपका स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, यही वाला एकमात्र कथन सत्य है। ये दे रखा है, ये देखो। अनूपपुर भी बना 15 अगस्त 2003 को। अशोकनगर जो है वो गुना से अलग होकर के 15 अगस्त 2003 में एक नया जिला बना। अलीराजपुर जो है वो झाबुआ से अलग होकर के 17 मई 2008 को एक नया जिला बना। सिंगरौली जो है वो 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर के नया जिला बना है। ठीक है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सिंगरौली ही मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां से होकर के 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर लाइन गुजरती है, जिससे भारत का समय निर्धारित होता है, जिसे बोलते हैं IST। ठीक है। उसके बाद सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली जो है वो यूपी प्लस छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये क्विक रिवीजन है, ये आपको फटाफट से जैसे सिंगरौली आए तो आपको तुरंत याद आना चाहिए। अलीराजपुर जो है ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। अलीराजपुर और सिंगरौली के बीच समय का जो अंतर है वो 34 मिनट का अंतर रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो पिछले वीडियो की सारी चीज़ें आपको तुरंत रिवाइज हो जानी चाहिए। जैसे ही सिंगरौली आता है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए। जैसे अलीराजपुर आता है तो ये सारी चीज़ें आपको तुरंत याद आनी चाहिए। यही पढ़ने का तरीका होता है। एक टॉपिक से आप अगर 10 टॉपिक रिवाइज कर पा रहे हो तो आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल सही है। अदरवाइज आपको अपने पढ़ाई के तरीके में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था। ये जो सिरोंज तहसील है मध्य प्रदेश इसकी राजस्थान की, देखिए 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ। ठीक है। तो आपका जो पार्ट ए था उसके 8 जिले उस समय, आज जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, उस समय महाराष्ट्र जैसा कोई राज्य नहीं था। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिलाकर के बंबई प्रांत थे। ठीक है। 1956 में तो 8 जिले कहां चले गए थे, बंबई प्रांत में। बाकी पूरा का पूरा पार्ट ए मध्य प्रदेश में शामिल हो गया था। पार्ट सी जो है, पार्ट सी में आपका भोपाल आता है एक तो, और दूसरा पार्ट सी में आपका विंध्य प्रदेश आता है। ठीक है। ये दोनों पूर्ण रूप से MP में शामिल हो गए थे, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ था। उसके बाद आपका जो पार्ट बी है, आपका जो पार्ट बी है इसमें भी कुछ मेजर चेंज नहीं हुए थे। पार्ट बी भी लगभग पूरा मध्य प्रदेश में शामिल हो गया था। बस राजस्थान की जो सिरोंज तहसील है उसको विदिशा जिले में शामिल किया गया था। और हमारी जो मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले में एक जगह है जिसका नाम है भानपुरा। ठीक है। भानपुरा में एक जगह है जिसको बोलते हैं सुनील टप्पा। सुनील टप्पा।
इस सुनेल टप्पा को शामिल किया गया था राजस्थान में। यानी कि सीधी सी बात आप कह सकते हो कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को हमने राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान की सिरोंज तहसील को हमने मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर दिया। यानी कि एक एरिया राजस्थान को दे दिया और एक एरिया राजस्थान से ले लिया। तो ये 1956 के पुनर्गठन के टाइम पर ये जो आपका पार्ट बी है, इसमें ये हल्का सा चेंज हुआ था। एक एरिया राजस्थान को दिया था, दिया कौन सा था? सुनील टप्पा। लिया कौन सा था? सिरोंज। और जो सिरोंज हमने लिया था उसको कहाँ पे शामिल किया है? उसको विदिशा राज्य में, विदिशा जिले में ऐड किया है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको। पहला स्टेटमेंट है, अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके किया गया है। यानी कि अलीराजपुर जो है वो धार जिले को कट करके बनाया गया है। क्या स्टेटमेंट सही है? अगला क्वेश्चन है कि सिंगरौली जिले का गठन जो है वो रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया है, और बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है, स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है, स्टेटमेंट नंबर 4 सही है बस। तो इसमें गलत क्या है? अलीराजपुर जिला जो है वो झाबुआ से अलग होकर के बना है, ना कि धार से। ठीक है। सिंगरौली जो है वो सीधी से अलग होकर के बना है, ना कि रीवा से। हरदा जो है वो होशंगाबाद से अलग होकर के बना है। अब होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया है 2022 से, नर्मदापुरम। और जो बड़वानी जिला है ये बना है आपके खरगोन जिले से अलग होकर के। ठीक है। खंडवा और खरगोन को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक जिले, सबसे बड़े कपास उत्पादक जिले हैं। ठीक है, खंडवा और खरगोन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया है, अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर के, सिंगरौली सीधी से अलग होकर के, हरदा होशंगाबाद से अलग होकर के, और बड़वानी खरगोन से अलग होकर के। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 1956 में बंबई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया था? अभी मैंने आपको जस्ट पिछले से पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो पार्ट ए के जो है 8 जिले वो किस में शामिल किए गए थे? बंबई राज्य में। बंबई राज्य में कितने जिले शामिल किए गए थे? 8। किसके? पार्ट ए के। तो 8 जो जिले थे उनमें यवतमाल भी था, उसमें वर्धा भी था, उसमें भंडारा भी था, उसमें अमरावती भी था, और उसमें बुल्ढाना भी था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपको दिए हैं वो 8 जिले। पार्ट ए के जो 8 जिले थे, अकोला हो गया, अमरावती हो गया, भंडारा हो गया, बुल्ढाना हो गया, यवतमाल हो गया, नागपुर हो गया। नागपुर राजधानी थी पार्ट ए की, याद है? याद होना चाहिए। उसके बाद वर्धा हो गया और चांदा। ये 8 जिले जो हैं वो तात्कालीन बंबई राज्य में शामिल कर दिए गए थे, और बचा हुआ पूरा का पूरा पार्ट ए मध्य प्रदेश में शामिल हो गया था। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ये कहानी कि पार्ट ए का ये भाग उसमें शामिल हुआ, पार्ट बी का ये भाग उसमें शामिल हुआ, इसको इसमें ऐड किया। क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ोगे तो आप 1947, ये टाइमलाइन है 1956 और 2000, ये 3 इंपॉर्टेंट ईयर हैं जहां पे मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग पूर्ण रूप से चेंज हो गई। 47 की जो स्थिति थी वो 56 में बहुत हद तक चेंज हो गई, और 56 की जो स्थिति थी वो काफ़ी हद तक 2000 में चेंज हो गई। तो जब भी आप मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ोगे तब आपको इन 3 ईयर पर फोकस रखना होगा कि 1947 में क्या कंडीशन थी, 1956 में क्या कंडीशन थी, और 2000 में क्या कंडीशन थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मध्य प्रदेश की मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आज जो मध्य प्रदेश है, ऐसा मध्य प्रदेश 1947 में नहीं था। 1947 में 4 राज्य थे। एक राज्य था आपका मध्य भारत, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं MB। एक था आपका मध्य भारत, दूसरा राज्य था आपका भोपाल,
तीसरा राज्य था आपका सीपी एंड बरार, और चौथा राज्य था आपका विंध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जैसा कोई राज्य ही नहीं था। तो ये जो चार राज्य हैं, इन्हीं को जोड़ तोड़ करके, ऊपर नीचे करके 1956 में मध्य प्रदेश बना था। और 2000 में फिर उस मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ करके छत्तीसगढ़ करके एक नया राज्य बना दिया। और वर्तमान मध्य प्रदेश जो हमें दिखाई देता है वो 2000 में बना। ठीक है, 2000 से पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक थे, और 1956 से पहले मध्य प्रदेश जैसा कोई राज्य ही नहीं था। ये चीज याद रखना। तो ये जो मध्य भारत एक राज्य था सेपरेट, जैसे आज मध्य प्रदेश एक राज्य है, ऐसे ही मध्य भारत भी एक राज्य था। इस राज्य की दो राजधानियां थी, मैंने आपको बताया। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर, और शीतकालीन राजधानी थी ग्वालियर। ये जो आपका पार्ट ए में था सीपी एंड बरार, इसकी राजधानी थी नागपुर। भोपाल की राजधानी थी भोपाल, और विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, मुश्किल लग सकता है। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप रिवाइज करो, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये रहा, वही उसका आंसर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दिसंबर 1953 में बनाया गया था फजल अली आयोग। ठीक है, जिसके सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के एम पाणिक्कर। और हेड कौन था इस आयोग का? फजल अली। इसीलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। वैसे इसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था कि जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाए, क्योंकि उस समय का जो मध्य प्रदेश था 1956 का, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। और ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इस मैप में अगर आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ को भी शामिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, तो जबलपुर जो है, किधर है जबलपुर? ये है, आई थिंक यही जबलपुर है। यस, तो जो जबलपुर है ये लगभग सेंटर में है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक कर दिया जाए, तो उस दृष्टिकोण से लगभग बीच में आता है जबलपुर। इसलिए जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था फजल अली आयोग ने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जबलपुर की बजाय भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया। ठीक है, तो इन्होंने सुझाव दिया था जबलपुर को राजधानी बनाने का, लेकिन जेएल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने पर सहमति दी, और फिर भोपाल ही राजधानी बनी 1956 में मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर जो है इसको देख के कंफ्यूज मत होना। मैंने 25 या 26 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ से लिया है, कोई क्वेश्चन वहां से लिया है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब हुआ? तो जो भोपाल है वो पार्ट सी में शामिल था, लेकिन देश आजाद हुआ 1947 में। और जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा, जब देश आजाद हुआ ना, तो आजादी से पहले देश की क्या कंडीशन थी? तो देश दो पार्ट में डिवाइड था। एक तो देसी रियासत जहां पे राजाओं का शासन था, देसी रियासत या राजाओं का शासन। दूसरा अंग्रेजों के शासन वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो अंग्रेजों के शासन वाला क्षेत्र था, जब देश आजाद हुआ तो इसकी आजादी तो मिल गई, ये तो भारत में शामिल हो गया ये पूरा का पूरा क्षेत्र। लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो राजा हैं, ये जो देसी रियासतें हैं, इनके पास पूरा हक है कि ये चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और चाहे तो स्वतंत्र रहें। ठीक है, इसी वजह से 1947 में भोपाल रियासत ने यह कहा कि हम न पाकिस्तान में शामिल होंगे न भारत में शामिल होंगे। भोपाल ने क्या कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। और 1 जून 1949 तक भोपाल ने अपने आप को स्वतंत्र रखा, यानी भारत के रहते हुए, भारत के अंदर रहते हुए भोपाल जो है वो अपने आप में स्वतंत्र था, उसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1 जून 1949 को
भोपाल राज्य भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए यहाँ के जो राज्य प्रमुख थे मोहम्मद हमीदुल्ला, और इस प्रकार से भोपाल राज्य भारत संघ में शामिल हुआ और इसको पार्ट सी में ऐड किया गया। ठीक है, और इसको भारत संघ में शामिल कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था प्रजामंडल आंदोलन का। ठीक है, भोपाल में हुए थे प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में भी हुए थे। तो भोपाल के जो प्रजामंडल आंदोलन थे उनका विशेष योगदान रहा भोपाल को भारत में शामिल कराने में। ठीक है, तो ये कब शामिल हुआ? 1 जून 1949 को। अब जब ये 1 जून 1949 को शामिल हुआ तो ये सोचो कि मध्य भारत कब शामिल हुआ होगा, उसको भी लगे हाथ रिवाइज कर ही लेते हैं। तो मध्य भारत शामिल हुआ था अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1900 नहीं 1949 में नहीं 1948 में। ठीक है, सीपी एंड बरार कब शामिल हुआ था? सीपी एंड बरार जब देश आज़ाद हुआ था तभी भारत में शामिल हो गया था। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र था इस पे अंग्रेजों का कंट्रोल था, ये देसी रियासतों वाला क्षेत्र नहीं था। तो हमने देखा ना, जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों का कंट्रोल था वो तो आज़ादी के समय तुरंत ही भारत में शामिल हो गया। प्रॉब्लम उन क्षेत्रों में आई जहाँ पे राजाओं का शासन था। उन्होंने देश में शामिल होने में आनाकानी की थी, और सरदार पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से काफ़ी समय बाद धीरे धीरे बहुत सारी देसी रियासतों ने भारत में शामिल होना स्वीकार किया था, और 550 से ज़्यादा देसी रियासतों को भारत में शामिल कराया गया था। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग देसी रियासतें भारत में शामिल हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये तो पार्ट ए के थे, फ्लो में गलत हो गया, फ्लो में शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं ये भोपाल के सीएम थे। और विंध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और हाँ, शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति भी बने थे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। ठीक है, टोटल कौन से 10 संभाग हैं? आपको 10 के 10 संभागों के नाम याद होने चाहिए। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक इजी तरीका बताता हूँ। 5 तो मध्य प्रदेश में 5-6 तो बड़े बड़े शहर हैं जिनके नामों पर संभाग हैं। ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, उज्जैन हो गया, सागर हो गया, रीवा हो गया। उसके बाद आपका नर्मदापुरम है। नदी के नाम पर एक ही संभाग है जिसका नाम है चंबल संभाग। ठीक है, एक आपका शहडोल संभाग है जो सबसे नया संभाग है, 2008 में बना है। उसके बाद एक आपका नर्मदापुरम हो गया, आई थिंक 10 संभाग हो गए। ठीक है, देखो जबलपुर संभाग, ग्वालियर संभाग। तो देखो, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और सागर और उज्जैन, ये 6 तो मध्य प्रदेश के काफ़ी बड़े ज़िले हैं, काफ़ी फेमस ज़िले हैं, तो ये तो आपको यूं ही याद हो जाएंगे। सागर हो गया, उसके बाद भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया। अब बचता है रीवा संभाग, शहडोल संभाग, नर्मदापुरम संभाग और चंबल संभाग। तो एकमात्र संभाग जो नदी के नाम पर है वो है आपका चंबल संभाग। ठीक है, उसके बाद ये जो रीवा संभाग है और शहडोल संभाग है ये नर्मदापुरम संभाग है। तो इन 3 संभागों को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना तो आपको याद रह जाएंगे। टोटल अभी कितने संभाग हैं? 10। लेटेस्ट कौन सा है? शहडोल। अगले क्वेश्चन में ही पूछा उन्होंने लेटेस्ट कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो शहडोल को 10वां संभाग बनाया गया 2008 में। 2008 में 2 नए जिले भी बनाए गए थे, एक का नाम था अलीराजपुर और एक का नाम था सिंगरौली। इस तरीके से पॉइंट कनेक्ट करके याद किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। ठीक है, शहडोल संभाग जो है आपका, इसका गठन हुआ 2008 में। हाँ, और इसमें 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, शहडोल,
उमरिया और अनूपपुर। अब देखो मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे संभाग हैं जिनमें 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग जो है आपका, इसमें भी 3 जिले आते हैं, एक श्योपुर, एक मुरैना और एक आपका भिंड। उसके बाद ये जो शहडोल संभाग है, इसमें भी 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। उसके बाद आपका जो नर्मदापुरम संभाग है, इसमें भी आपके 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम में, हरदा, खुद नर्मदापुरम और बैतूल। ठीक है, तो ये 3 संभाग के नाम आप याद रख लेना। ये 3 ऐसे संभाग हैं जहां पे 3 जिले पाए जाते हैं। उसके बाद अगला संभाग कौन सा है? चंबल संभाग। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? चंबल संभाग का मुख्यालय है मुरैना जिले में। चंबल संभाग के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है, एक ये फैक्ट भी है। लिंगानुपात यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलता है। अगर स्पेसिफिकली इस संभाग में बात करोगे किस जिले में, तो भिंड जिले में सबसे कम संभाग वो आपको लिंगानुपात देखने को मिलेगा। सेक्स रेशियो सबसे कम इसी जिले में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं चंबल संभाग के बारे में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुरैना में, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर्मदापुरम क्या है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नर्मदापुरम क्या है? बांध है, तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है, तो ये संभाग है। ठीक है, एक्चुअल में जो होशंगाबाद संभाग है या होशंगाबाद जिला है, उसी का नाम 2022 में बदल करके क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। ठीक है, तो नर्मदापुरम एक जिला भी है और नर्मदापुरम एक संभाग भी है। तो जो नर्मदापुरम संभाग है, इसमें 3 जिले आते हैं। मैंने आपको बताया था, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग में नहीं आता? आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अगर एमपी का पॉलिटिकल मैप आपको अच्छे से याद है और आपको आइडिया है कि ये वाला जिला यहाँ पे है, तो आप संभाग के बारे में 95% क्वेश्चन सही कर लेंगे कि ये वाला जिला इस संभाग में आएगा, ये वाला जिला इस संभाग में नहीं आएगा। आप ऑप्शन देख करके लगा लेंगे सही आंसर। फिलहाल तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि इंदौर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? तो धार जिला आता है, झाबुआ भी आता है, देवास नहीं आता है, देवास आता है उज्जैन संभाग में। ठीक है, और उसके बाद आपका बड़वानी भी आता है। आप चाहे मैप से याद करो, चाहे आप बैठ करके रटो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि कौन सा जिला किस संभाग में आता है, किस संभाग में नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 200 नंबर का वेटेज होता है एग्जाम में पेपर 1 का, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है, 27 तो नहीं है लेकिन अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग में नहीं आता है? रायसेन आता है, सीहोर आता है, राजगढ़ आता है, लेकिन होशंगाबाद तो अपने आप में ही संभाग है, ये भोपाल के अंतर्गत कैसे आ सकता है? ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब ये नहीं आता, यानी कि सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भोपाल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग में, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। ठीक है, विदिशा में क्या है? अभी पढ़ा था, राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग में नहीं आता है? तो जबलपुर संभाग में आपका कटनी नहीं आता है क्या? सिवनी नहीं आता है क्या? मंडला नहीं आता है क्या? कि हरदा नहीं आता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो हरदा है ये आता है आपके नर्मदापुरम संभाग में। तो अगर ये नर्मदापुरम संभाग में आता है तो फिर जबलपुर संभाग में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपके जबलपुर संभाग में आते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो रीवा संभाग में नहीं आता है? सिंगरौली आता है, सीधी आता है, सतना आता है, पन्ना जिला जो है ये आता है आपके सागर संभाग में।
ठीक है, तो ये नहीं आता है रीवा संभाग में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया? अब 1998 में ना 2 बार जिलों का गठन हुआ था। एक बार तो मई में हुआ था और एक बार जून में हुआ था। तो मई में हुआ था 10 जिलों का गठन। बी आर दुबे, एक सेकंड, बी आर दुबे, हाँ आई थिंक बी आर दुबे, हाँ बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिलों का गठन हुआ था। इन 10 जिलों में से 6 जिले तो चले गए थे छत्तीसगढ़ के पास, और अभी मध्य प्रदेश के पास 4 जिले हैं इन 6 में से, सॉरी इन 10 में से। 6 तो राज्य छत्तीसगढ़ के पास चले गए थे, क्योंकि आप देखिए टाइमलाइन देखिए, 1998 में गठन हुआ और 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया। तो जब छत्तीसगढ़ बना तो ये जो 10 नए जिले बने थे ना, ये जो 10 नए जिले बने थे, इन 10 नए जिलों में से 6 जिले चले गए थे छत्तीसगढ़ में और 4 जिले अभी एमपी में हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मई 1998 में कितने जिले बने थे? तो 10 जिले बने थे। जून 1998 में कितने जिले बने थे? 6 जिले बने थे, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। और इन 6 जिलों में से 3 जिले चले गए थे छत्तीसगढ़ में और 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये है कहानी आपके मई 1998 में जो गठन हुआ उससे संबंधित। मई 1998 में 10 जिलों का गठन हुआ, जिसमें से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी ये वर्तमान मध्य प्रदेश में है। बाकी के 6 छत्तीसगढ़ में चले गए थे। बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर यह सारा काम हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कितने इनमें से किस जिले का गठन 1998 में हुआ था? नीमच, उमरिया, हरदा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जून 1998 में, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले बने थे। 6 जिले में से 3 जिले कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। 3 जिले हैं एमपी में। तो वो 3 जिले कौन से हैं? एक तो नीमच है, एक उमरिया है, एक हरदा है। ठीक है, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया गया था। वो 2 नए जिले कौन से हैं जो मध्य प्रदेश में 2008 में बनाए गए थे? अलीराजपुर और बुरहानपुर, बुरहानपुर और अनूपपुर, सिंगरौली और अनूपपुर, और सिंगरौली और अलीराजपुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। मई 17 मई को 17 मई 2008 को बना था आपका अलीराजपुर और 24 मई 2008 को बना था आपका सिंगरौली। सिंगरौली बना था सीधी से अलग होकर के और अलीराजपुर बना था झाबुआ से अलग होकर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? तो देखिए, जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फजल अली आयोग के सिफारिश पर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में थे 43 जिले। फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम मध्य प्रदेश में नए नए जिलों का गठन होता रहा और 2000 आते आते मध्य प्रदेश में हो गए टोटल 61 जिले। ठीक है, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया। ठीक है, तो इन 61 जिलों में से आपके कितने जिले? 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में। और अब मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे? 45 जिले। ये बात कब की है? ये बात है 2000 की। फिर टाइम टू टाइम मध्य प्रदेश में भी जिलों का पुनर्गठन होता रहा और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। 2026 में कितने जिले हैं? 55 जिले। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? तो 45 जिले बचे थे। 1956 में 43 थे, 2000 में 61 हो गए थे। जब पुनर्गठन हुआ तो 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, हमारे पास बचे थे 45, अभी हमारे पास हैं 55। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ
यही सारी कहानी दे रखी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था, कब अलग किया गया था? 31 अक्टूबर 2002, 31 अक्टूबर 2000, 26 जनवरी 2002, 2002, 2002 में नहीं हुआ था, ये काम हुआ था 2000 में, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट डेट जो है वो है 1 नवंबर 2000। इसमें 1 नवंबर 2000 नहीं दे रखा है, 31 अक्टूबर 2000 दे रखा है, तो हमारे लिए हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शंस सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश के जिलों और मध्य प्रदेश के संभागों से संबंधित थे। कौन सा जिला कब बना, कौन सा संभाग कब बना, किस संभाग में कौन से जिले आते हैं। तो मुख्य रूप से आपके जिले और संभाग, और उसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं पुनर्गठन की। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो इजी लगा है, अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल इजी लगा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। अगर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई है तो आप रिवीजन कीजिए। जिस भी रिसोर्स से आपने पढ़ाई की है उस रिसोर्स को घर पे जाके एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। ये जो जिलों और संभागों वाला जो पोर्शन है इसको रिवाइज करना, उसके बाद फिर से एक बार इस वीडियो को देखना और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। एग्ज़ाम में यहाँ से इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जिले और संभाग पर मुख्य रूप से फोकस रखा और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पुनर्गठन से संबंधित भी देखे हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो PDF ये जो है इसमें आपको मेहरा क्लासेस के कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। आप उस पर कॉल करके अपने डाउट, अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।